चीन में तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। चीन के मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर आर्टिकल छपे जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच आ रही गर्मजोशी से पता चलता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। चीन और भारत जिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं में एक कहावत है कि आप अपने भाई की नाव पार लगाओ, आपकी नाव भी किनारे पहुंच जाएगी। ट्रंप ने गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि भारत और चीन तो पास आएंगे नहीं, मैं भारत को थोड़ा सा टाइट करता हूं, बाद में चीन को देख लूंगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं बॉस, और भारत की इकोनॉमी को जो इन्होंने बना रखा है, जिसे राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, उस इकोनॉमी की दुनिया में चर्चा है। चीन को भी पता है कि अगर चीन और भारत, कई दिक्कतें हैं, हो सकता है आगे भी आएंगी, लेकिन अगर उन दिक्कतों के बीच भी एक रिश्ता बना लिया तो भाई ये ऐसी जोड़ी बन जाएगी, स्पेशली रूस को भी मिला दीजिए, ऐसी तिकड़ी बन जाएगी कि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हिल जाएगा। ट्रंप अपने फैसलों की वजह से न सिर्फ ग्लोबली फंसते जा रहे हैं बल्कि अपने घर में गिर गए। खास तौर पर भारत और चीन के संबंधों से अमेरिका में हलचल तेज हो गई। अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत और चीन करीब ना आ जाए। अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन को मानता है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूरी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ संवाद करते हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। देख रहे हैं भाई का टोन बदलने लग गया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुल के बात करते हैं, आगे भी करेंगे। अब अमेरिका ईमानदार डायलॉग की वकालत करने पे आ गया है। यह होता है मैसेजिंग का असर। पीएम मोदी के चीन जाने की खबर का यह असर अभी शुरुआती है बॉस। अभी मोदी चले गए और यहां पुतिन आ गया। ये भाई का जो चेहरा टमाटर जैसा लाल दिख रहा है ये सफेद पड़ जाएगा। ट्रंप की बात कर रहा हूं। ट्रंप सोच रहे थे कि पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाएगी। भारत अड़ के खड़ा हो गया, उसके बाद बाकी देश भी साथ आने लगे। ये ट्रंप के लिए झटके से कम नहीं। पीएम मोदी, पुतिन और चीन की तिकड़ी से ट्रंप पहले से परेशान। अब तो दो और खिलाड़ी पीएम मोदी की टीम में आ गए। आप देखिए कि ट्रंप के टैरिफ से ब्राजील भी चिढ़ा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। टैरिफ के खिलाफ एकजुट होने पर उनकी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, नेतन्याहू भी पीएम मोदी से बात करने वाले हैं। जो इजराइल के नेतन्याहू भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी हालत यह हो गई है कि ट्रंप पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कोई है ही नहीं है साथ में। उधर भिखारी मुनीर दिखता है कटोरा लिए हुए। अब नरेंद्र मोदी पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं अरे जिनपिंग भी खड़ा है, अरे पुतिन भी खड़ा है, अरे देखें, अरे लूला डी सिल्वा भी आ गया, अरे देखो और कौन, देखो ये भी आ गया, नेतन्याहू भी आ गया। ये माहौल हो रखा है। यानी आप सोचिए कि ट्रंप अपनी हरकतों से दुनिया के बड़े देशों को एकजुट करने का होने का मौका दे रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि चीन कभी भारत के सपोर्ट में ऐसे बिछ जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि ब्राजील जैसा देश ट्रंप को चुनौती दे सकता है? भारत, रूस, चीन और ब्राजील की चौकड़ी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने अपने स्तर से ट्रंप को संदेश दिया जा रहा है। ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिक्स देशों से थी। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे कि वो ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन ट्रंप जो चाहते थे उसका उल्टा हो रहा है। ट्रंप की धमकियों से ब्रिक्स देश एकजुट हो रहे हैं। ब्रिक्स के 4 सबसे बड़े देश भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही तो हैं। इन चारों ने ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देखिए कि भारत कह रहा है कि ट्रंप का टैरिफ एक तरफा फैसला है। चीन कह रहा है कि ट्रंप यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है, भारत ठीक बोल रहा है। ब्राजील ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ आ जाना होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका की धमकियां नहीं चलेंगी। यानी यह चौकड़ी बन गई और जिस संगठन को ट्रंप डॉलर के लिए खतरा बता रहे थे, अब वही संगठन एकजुट होता जा रहा है। यह सब देखकर ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई। ट्रंप ने फिर से भारत को धमकी दी। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत पर 50% टैरिफ के बाद ट्रेड डील को लेकर बातचीत की उम्मीद करते हैं क्या? इस पर ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड डील पर बात नहीं होगी। यानी ट्रंप अब ट्रेड डील को हथियार बनाकर टैरिफ के मुद्दे को हल करने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रंप को सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये टैरिफ के मामले में चल क्या रहा है।
Mr. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर से अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रही है। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप सरकार की पोल खुल गई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से डेमोक्रेट मेंबर ने पूछा कि टैरिफ का बोझ किस पे पड़ रहा है, कौन टैरिफ दे रहा है, बताओ ना। जवाब में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से हैं, वो अलबलाने लग गए कि क्या ही जवाब दूं। देखिए कैसे माहौल बन गया है, वहां रगड़ दे रहे हैं वहां के नेता ही ट्रंप के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन। यानी अमेरिका की जनता ट्रंप के टैरिफ का बोझ उठा रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही हैं। अमेरिका में लोग खुद शॉपिंग सेंटर और बड़े बड़े स्टोर में जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप भी देखिए कि वॉलमार्ट स्टोर में पहले के मुकाबले चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। वहां लोग दिखा रहे हैं कि देखो कैसे जो प्राइस टैग लगा होता है उसमें नीचे दाम लिखा था, उसको फाड़ के ऊपर नया महंगा दाम लिख दिया गया। देखिए पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है अमेरिका में। और जो हमने पाठशाला में आपको बताया था वही अमेरिका में दिख रहा है। पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है बॉस कि $11 की चीज अब $12 की हो गई है। $19 का बैग अब $25 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4-4, 5-5 डॉलर हर चीज में कीमत बढ़ गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सनक का असर और उसका खामियाजा अमेरिकी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ उन चीजों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में बनती हैं या अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ, जो अभी आप देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। $30,000 सालाना आय वाले 64% लोगों ने कहा कि बढ़ती कीमत से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंपनियों की भी हालत खराब है। फोर्ड मोटर्स, जो अमेरिका की बड़ी कार कंपनियों में से एक है, उसे ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोटा नुकसान हो रहा है। वो भी तब जब फोर्ड दूसरी कार कंपनियों की तुलना में सबसे ज्यादा गाड़ियां अमेरिका में ही बनाती है, फिर भी उस पर टैरिफ लग रहा है, जिससे फोर्ड को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि फोर्ड ने पिछले साल अमेरिका में 18 लाख गाड़ियां बनाई। फोर्ड के प्लांट में 57,000 अमेरिकी लोग नौकरी करते हैं। पिछले 3 महीने में फोर्ड ने टैरिफ के तौर पर $800 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए चुकाए। टैरिफ की वजह से फोर्ड के मुनाफे में $3 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आएगी। फोर्ड का मानना है कि ट्रंप का टैरिफ कंपनी के लिए बड़े झटके की तरह है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो पैर पटकेंगे, दुनिया हिल जाएगी। अरे दुनिया नहीं हिल रही बॉस। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं मैं आऊंगा, मैं अभी और टैरिफ लगा दूंगा, मैं हिस्सा कर दूंगा, मैं हिस्सा कर। अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, समझ जाओ अभी। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताता हूं पीएम मोदी का सनातनियों को नया गिफ्ट, राम मंदिर के